What's up guys, my name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a responsive website using HTML, CSS and JavaScript in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बाय सिंपल यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript और मैं एंड में आपको SEO के कुछ टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। ठीक है, तो देखिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे हम सिंपली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें मैंने CSS का ये एनिमेशन यूज किया, जहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू थापा कैफे लिखा, जहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसमें एनिमेशन हो रहा है। देन मैंने इसमें हुवर इफेक्ट दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लिक टू ऑर्डर, मैं जैसे माउस लेके जाता हूँ ये हुवर होता है क्लिक टू ऑर्डर, एंड देन यहाँ पे भी हुवर इफेक्ट दे रखा है मैंने। और हाँ, अब देखिए मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए हल्का से इधर एनिमेशन आता है इस पे। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस, जैसे मैं अगर इस पे भी हुवर करता हूँ तो बॉर्डर में एक ब्यूटीफुल बॉटम लाइन दिखाई देती है, जो कि ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, एकदम परफेक्ट उसके साथ फिक्स हुआ है। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो एकदम मैच हो रहा है। और देखिए यहाँ पे मेरा एक लोगो है। तो देखिए गाइस, अब ये तो था सिंपली लेआउट, मैंने आपको बताया डिजाइन में बैकग्राउंड एक इमेज डाला हुआ है। अब इसको हम देखने वाले रेस्पॉन्सिव कैसे। देखिए, तो इसको अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो गाइस अगर आप देखोगे तो परफेक्टली जैसे जैसे स्क्रीन को मैं छोटा करते जा रहा हूँ, आप देखिए परफेक्टली वो अलाइनमेंट होती जा रही है। ठीक है, अब और मैं छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हो, आपने नोटिस किया कि ये टेक्स्ट देखिए गाइस, अभी आप इस वाले टेक्स्ट पे नोटिस करना, जैसे ही मैं ले जाता हूँ देखिए बड़ा हुआ इस पोजीशन पे आती छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको और दिखा देता हूँ एकदम अच्छे से समझने के लिए इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं कर्सर को अब यहाँ पे इस जगह पे नोटिस कीजिए 991 पिक्सल दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो देखिए जैसे 991 है और 9 देखिए 1000 और 980 पे जाती छोटा हो जाता है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं CSS में, जहाँ पे आप मीडिया क्वेरी यूज करेंगे इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे 768 पे जाते ही देखा आपने 768 पे जाते देखिए गाइस, और आप एनिमेशन देख पा रहे हो जब मैं इसको आइकन बार में कन्वर्ट होता है और नहीं तो वापस देखिए कितना परफेक्टली नीचे आता है। अब इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो आप देखिए परफेक्टली ये स्लाइड डाउन हो रहा है और एकदम अच्छे से। ठीक है, देखिए तो इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव, जहाँ पे अगर मोबाइल व्यू में देखा जाएगा तो उनको ये आइकन बार दिखाई देगा, जब उन पे ये क्लिक करेंगे तब उनको ये परफेक्टली मेन्यू दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं इसको और छोटा करता हूँ तो गाइस इस तरीके से वो दिखने वाला। देखिए अभी आप देखिए ये जो बॉर्डर, ये नीचे के जो बटन है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं और छोटा करूंगा गाइस आप देख सकते हो परफेक्टली एक के नीचे एक। ठीक है, ये देखिए आपने नोटिस किया एक के नीचे एक आ गया, तो ये रेस्पॉन्सिव बना रहे हम बेसिकली, ताकि ये परफेक्टली दिखाई दे। तो गाइस आज हम ये वीडियो में पूरा परफेक्टली A to Z स्टेप बाय स्टेप ये सब देखेंगे कैसे हो रहा है। और हाँ, आपने अगर नोटिस किया होगा तो ऐसा फॉन्ट आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, तो हम किस तरीके से गूगल फॉन्ट का यूज करेंगे, फॉन्ट ऑसम का यूज करेंगे, वो सब मैं आपको इस एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और एक्स्ट्रा बोनस में मैं गाइस आपको लास्ट में मैं आपको SEO भी दिखाने वाला हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप किसे चेक कर सकते हो अपने वेबसाइट पे कि आपने जो कोड लिखा परफेक्टली वो रन हो रहा है या नहीं, एकदम एरर फ्री है या नहीं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, आपका जो मेन ड्राइव है, जिस भी ड्राइव पे आप काम करो उस ड्राइव पे जाके एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसको नाम देता हूँ वेबसाइट, दे देता हूँ सिंपली वेबसाइट HTML। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर देखिए गाइस, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वी हैव अ index.html का पेज, लेकिन पहले मैं CSS का एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, ताकि मैं अपने जितने भी स्टाइल है वो सब इसके अंदर style.css में लिख सकूं। एंड देन मैं एक फोल्डर बनाने वाला हूँ इमेजेस के लिए, तो जितने भी मेरे वेबसाइट पे इमेजेस होंगे वो सब के सब इस पे आ जाएंगे। एंड देन एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा index.html। ठीक है, index.html, और इसको मैं .txt को हटा देता हूँ। तो गाइस ये कुछ चीज आपको एकदम ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि आपने मोस्टली देखा होगा JS का भी एक फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट, लेकिन हमारे कोड में जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा यूज नहीं है, और परफेक्टली हम इसको index.html के पेज में ही बॉडी टैग के जस्ट ऊपर इसको हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो गाइस ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। और कोड लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मैं लिखने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, फाइल में जाता हूँ, ओपन फोल्डर करता हूँ। तो ओपन फोल्डर में आप देख सकते हो गाइस, मैं अपने ड्राइव में गया मैंने। ठीक है, मैंने अभी वेबसाइट का क्या नाम रखा था, वेबसाइट HTML। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वेबसाइट HTML दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है, तो आपका वो एडिटर ओपन हो चुका है।
ठीक है। अभी मैंने CSS का फोल्डर बनाया था इमेजेस का एंड index.html, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस मैंने ऑलरेडी जो इमेजेस में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। वो मैंने बेसिकली pixel.com से उसको डाउनलोड किया, क्योंकि वो बेसिकली विदाउट कॉपीराइट हमें इमेजेस देता है, तो उससे कुछ कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि वेबसाइट पर यूट्यूब में अगर मैं इमेजेस में जाता हूँ, तो यहाँ पे गाइस मेरे पास इमेजेस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि मैं 2 ही यूज़ करने वाला हूँ इसमें से, लेकिन मैं इस तरीके से कॉपी करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक रिक्वेस्ट आया था कि इमेजेस कैसे आपने ऐड किया वो नहीं पता चल रहा था। सिंपली देखिए गाइस, जिस वेबसाइट पे आप काम आई मीन जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो ना, सिंपली उस फोल्डर पे जाइए, इमेजेस के फोल्डर पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना उसके लिए, ठीक है। तो हेडर इमेज, एक सेकंड, मैंने 4 इमेजेस को इंक्लूड किया था, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। तो मैं एक और इमेजेस कौन सा छूट गया मेरा, ये मेन है, ठीक है। ऑलराइट, ये वाला मेन है हेडर इमेज, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बैक जाता हूँ और मैंने इंक्लूड कर दिया अपने हमारे CSS में। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने कहा परफेक्टली इंक्लूड कर चुका है। आप देख सकते हैं मेरा जो लोगो वो बैकग्राउंड है, आई मीन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। 2 लोगो, एक ब्लैक एक व्हाइट। तो ठीक है गाइस, इसको एज इट इज आपको पता चला अब इमेज कैसे ऐड कर सकते हो। तो देखिए, अब मैं इमेज के सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ये चारों के चारों इमेजेस मिल गए। तो इमेजेस इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। CSS का अभी मैं रहने देता हूँ, जब स्टाइल की बारी आएगी तब मैं उसको फाइल क्रिएट करूंगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, HTML लिखने वाले हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, index.html पे मैंने सिलेक्ट किया। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो देखिए, सबसे पहले मैं ब्राउजर पे जाता, तो एक सेकंड में आपको ये बाद में दिखाता हूँ, इसको यूट्यूब को अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, आप सबसे पहले मैं आपको एक कंटेंट डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटेंट ऐड करेंगे इसमें, और आप जब देखोगे कंटेंट तो बहुत छोटा है वो, ठीक है। तो देखिए गाइस, HTML में सबसे पहले टाइटल टैग आप लिखिए थापा कैफे लिख देता हूँ। बेसिकली थापा कैफे करके एक वेबसाइट है, ठीक है। कोई वेबसाइट नहीं, मतलब मैं बना रहा हूँ ऐसी इसके लिए, ठीक है। टाइटल में आपने नाम लिख दिया। तो सबसे पहले तो मैं इतने पे ही कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और साइड बाय साइड इसको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, अगर आप नोटिस करोगे, जैसे मैंने इंडेक्स लिखा, आप देख सकते हो टॉप पे इस जगह पे थापा कैफे दिखाई देता है। तो टाइटल लिखने पे हमें यहाँ पे वो दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, अगर आप देख रहे हो हमारे वेबसाइट पे, तो ये एक लोगो है, ये हमारा एक मेन्यू है, ठीक है, जो कि बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट के अंदर दिया हुआ है। और ये बेसिकली H1 एक हेडिंग है और ये 2 बटन है, सिर्फ इतना ही है HTML हमारे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडर टैग ले लेता हूँ, ताकि जब भी हमारे वेबसाइट को चेक करे तो उसको पता चले कि ये बेसिकली क्या है, एक हेडर टैग है, ठीक है। हेडर के अंदर जो सबसे पहला टैग है वो है हमारा नेविगेशन टैग। तो नैव और हेडर बेसिकली कुछ करता नहीं है, ये बस टैग है वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन SEO के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नैव हेडर लिखोगे तो उनको समझने में इजी होगा कि ये हेडर है, हेडर में ये नेविगेशन का पार्ट है। तो नेविगेशन में लिखा मैंने का स्नैप टैग, उसके अंदर देखिए मैं एक डिव लेने वाला हूँ। बेसिकली उस डिव के अंदर हेडर ये है, उस डिव के अंदर मैं इमेज और अपने ये लिंक को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो डिव लिया, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास दे देता हूँ रो नाम का, सिंपल, इसको कैंसिल, ठीक है। मैंने नाम दे दिया रो। गाइस, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे लोगो वाला इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए, इमेज IMG टैग के अंदर सोर्स में देखिए क्या है, आप देख सकते हो मेरा फोल्डर बेसिक जो फाइल है वो index.html का वो बाहर है, उसके ठीक मैं आपको यहाँ पे आपको बेहतर समझेगा। देखिए, ये मेरा index.html है, ठीक है। उसके अंदर मुझे कौन सी वाली इमेज चाहिए, ये लोगो वाली। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, इंडेक्स में है, हमें इमेजेस के अंदर जाना है, उसमें जाके इसको कॉल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजेस के अंदर जाना पड़ेगा। सो इमेजेस का फोल्डर लिखा, / देना है एंड आपको सिंपली आपके इमेज का नाम देना है, जो कि है logo.png, ठीक है। इतना लिख देता हूँ मैं। अब इसको इतना लिख के आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट हटा दे, देखिए आप देख सकते हो हमारा लोगो इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हमने हमारा प्रॉपर कॉल किया है इसको, ऑलराइट। तो देखिए गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ सिंपली लोगो, ताकि इसमें मैं बाद में CSS अप्लाई कर सकूँ, ठीक। इसी के नीचे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, एक UL लेने वाला हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट मैंने लिया। अब देखिए गाइस, उसको मैं क्लास दे देता हूँ सबसे पहले मेन नैब करके, ठीक है। मेन नैब, आप कुछ भी क्लास दे सकते हो, बेसिकली दिखाने के लिए कि नेविगेशन का ये मेन नेविगेशन पार्ट है, सिंपली इतना बताने के लिए, ठीक है। अब ये दिया गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिस्ट लिखने वाले, ऑलराइट, लिंक नहीं लिस्ट।
ठीक है, मैं इसको हटा, ऑल राइट, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हेडर रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसको मैं हैशटैग दे देता हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ लिंक देने वाला नहीं हूँ इसमें। सिंपली इसमें देखिएगा, सब मैं क्या लिखता हूँ, हमारे जो ये है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो केक डिलीवरी, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब ये मुझे टोटल 4 बार चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट 4 बार कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू ऑर्डर, ठीक है, इसको भी कॉपी किया, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पे चेक मोर है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको देन ऑल राइट, मैंने एक्चुअली इसी को ही कॉपी कर दिया, ठीक है, पेस्ट। और ठीक है, लास्ट का है साइन अप, आप साइन अप कर सकते हो। तो ये बेसिकली ऑल राइट, साइन अप मैं डायरेक्टली यहीं पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन अप, तो डोंट वरी गाइस छोटा बड़ा, क्योंकि लास्ट में हम इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके अपर केस देंगे तो सब परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, इतना केक डिलीवरी यहाँ पे हमारे लिस्ट भी आ चुके हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक हेडिंग और 2 बटन्स बाकी है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब हम वो हेडिंग कैसे ऐड करेंगे। तो वह हेडिंग ऐड करने के लिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि हमें नैप टैग के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये नैप जो दिखाई दे रहा है, नैप टैग के बाहर हेडर, लेकिन ये हेडर टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाके हम हेडिंग ऐड करने वाले, देखिए H1, ठीक है, H1 में लिखने वाले हैं हम बेसिकली। तो H1 में जो लिखने वाले हैं ना, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सभी सिलेक्ट क्यों हो जा रहे, ठीक है। देखिए इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ऑलराइट। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो ब्रेक हुआ है ना, ये हाइट या इसको टोटल विड्थ मिला बोल के नीचे नहीं आया। बेसिकली इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक BR टैग देने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक BR टैग दे देता हूँ। और हाँ, इसको भी जो थापा कैफे आपको दिखाई दे रही है, जो ब्लिंक हो रहा है, मतलब डिफरेंट कलर्स में जो ब्लिंक हो रहा है, तो उसको मैं डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक स्पैन टैग लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो स्पैन टैग क्या करता है गाइस, आपको एक न्यू लाइन करके नहीं देता है वो, इसलिए बेस्ट है स्पैन टैग, ऑलराइट। और हाँ, अब यहाँ पे बीच में स्पेस मत छोड़ देना, वरना ये जो डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये छोटा डॉट, वो उस भी स्पेस ले लेगा। तो आपको सिंपली चिपका के स्पैन टैग के अंदर थापा कैफे लिख देना है। इस तरीके से हमने लिखा, इसको मैं परफेक्टली यहाँ पे ऐसे ले जाता हूँ, ऑलराइट। तो हमारा ये हेडिंग हो चुका है H1, ऑलराइट। इसके नीचे अब हमारे पास क्या है गाइस, 2 बटन है, ठीक है। तो बटन के लिए मैं बटन क्लास नाम लेके क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं एंकर टैग लेने वाला हूँ, इसको मैं हैशटैग दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हेडर रेफरेंस की हमें इसकी कोई जरूरत नहीं अभी फिलहाल। तो इसके अंदर मैं क्लास देखिए क्या लेता हूँ, क्लास लेता हूँ BTN, इसको दे देता हूँ BTN फुल, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बेसिकली ये इसके लिए फुल दिया, इसके लिए मोड दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हो नाम। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्लिक टू ऑर्डर है कि, तो क्लिक टू ऑर्डर, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को एक कॉपी कर लेता हूँ गाइस, इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो जिस पेस्ट जो मैंने किया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शो मोर, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो शो में मोर लिखा है, शो मी मोर। तो इस तरीके से मैंने ये भी लिख दिया। सो वी हैव बटन, हमारे इतने बटन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा डिव है। और हाँ, यहाँ पे आप अगर आप मेन देखोगे तो एक डिव हमने यहाँ पे क्लोज किया, इस वाले डिव को क्लोज किया। लेकिन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ पे आपका ये मेन टैग खत्म हो रहा है ना, वहीं पे आपको एक और डिव लेना है, ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर सके CSS में, ठीक है। इसको देखिए, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, मेन कंटेंट लिख देता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस मेन कंटेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेसिकली अच्छा रहता है लिखने के लिए। लेकिन तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, मेन कंटेंट हेडर, इस तरीके से लिखा मैंने मेन कंटेंट हेडर। सो दिस इज इट गाइस। आप देख सकते हो कि HTML का पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली अपने वेबसाइट पे क्या किया, कंटेंट को किया ऐड। तो आप देख सकते हो, वेलकम टू थापा कैफे, हाउस ऑफ केक लवर OES, और ये क्लिक टू ऑर्डर, क्लिक टू मोर। तो गाइस इतना ही था हमारा HTML का पार्ट। अब हम डायरेक्टली चलते CSS में, ठीक है। तो CSS में जाने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, कुछ भी लिख के मैं सेव कैसे करने वाला हूँ, style.css, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब इसी पे ही सेव करके रखते हैं, ठीक है गाइस। तो इतना हो चुका है हमारा, ऑलराइट। तो देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको आपका ये जो वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी ये जो CSS का आपने जो कोड लिख रहे हो, तो उसको लिंक कराना बहुत जरूरी है। सो लिंक और href में आपको देखिए क्या लिखना है, अगेन आप ध्यान से देखिए, जैसे इमेजेस के साथ किया था यहाँ पे भी सेम वही है कि आपका ये जो index.html है, उसको चाहिए CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। तो वो CSS किधर होगी, CSS फोल्डर के अंदर है ना। तो इंडेक्स में CSS लेना है, CSS के अंदर style.css लिखना है। तो हमारा फोल्डर का पाथ कैसे होगा, CSS/style.css, ऑलराइट। इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए गाइस, मैं अगर एकदम छोटा कर दूं तो हमारा
इतना ही होता है HTML का कंटेंट। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। ऑलराइट, अब हम जाते हैं सीधा हमारे styles.css में और वन बाय वन अब हम क्या करते हैं, ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो देखिए, जब भी अब मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो देखिए गाइस मैं ये जो बैकग्राउंड कलर ऐड करने वाला हूँ ना, तो वो कैसे ऐड करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम देखते हैं कैसे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि हमें ऐड किधर करना है, तो ये हमारा हेडर है। ठीक है, तो मुझे हेडर में उसको ऐड करना है। तो देखिए गाइस कैसे लिखना है, सिंपली आपको हेडर लिख देना है, क्योंकि ना तो वो क्लास है ना तो वो आईडी है। अगर क्लास होता तो हमें डॉट का यूज करना पड़ता, आईडी होता तो हैशटैग, लेकिन वो सिंपली एक टैग है। टैग को एज इट इज आपको लिखना है। तो देखिए गाइस क्या करना है, उसके लिए सिंपली बैकग्राउंड इमेज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लिखा, उसमें देखिए आपको सिंपली URL लिखना है, सिंगल कोड देना है और यहाँ पे आपको पाथ देना है। जैसे मेरा पाथ क्या, इमेजेस में क्या है उसका नाम गाइस, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजेस में उसका नाम है header.jpg, सो header.jpg। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये header.jpg लिखा, मैंने रिफ्रेश किया, आपने नोटिस किया कुछ दिख ही नहीं रहा है वो। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस वो दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, हाइट दे देता हूँ 100 व्यू, हाइट 100 व्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना भी आप देख पा रहे हो जो विदाउट कर्सर के, तो टॉप से लेके बॉटम ये पूरा पेज का ये कवर कर लेगा 100 व्यू से। ठीक है, वो 100 व्यू पोर्ट बोल सकते, नहीं तो 100 व्यू बोलते हैं इसको। तो बेसिकली जितना ये आप देख पा रहे हो अपने आंखों से, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी हो, उतना कवर कर लेता है प्रॉपर। तो इसको लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि मैंने इमेजेस /header.jpg लिखा, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए गाइस style.css में हम लिंक दे रहे हैं, वो किसके अंदर है, वो है हमारे CSS के अंदर, और हमें इमेजेस जो डालनी है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो आपने नोटिस किया कि इसको कितना लंबा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो CSS में हमें, अभी हम CSS के अंदर है, मुझे पहले बाहर जाना होगा, देन इमेज के फोल्डर में, और ये इमेज का पाथ। तो डॉट डॉट आपको क्या लिखना है, डॉट डॉट और फॉरवर्ड स्लैश से ऐड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना ऐड किया, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिएगा हमारा इमेज आ चुका है। तो आपने नोटिस किया कि 100 व्यू लिखने से जितना हमारा एक्चुअल व्यू है उतना ही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर तभी भी आप देखोगे तो आपको ऊपर एक बॉर्डर दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की। बेसिकली ये मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसको छुटकारा कैसे पाना। ठीक है, तो देखिए गाइस उसको छुटकारा पाने के लिए आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी कोई बोलता है कि वेबसाइट बनाओ, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, एस्ट्रिक लेते हैं, स्टार सिंबल, मार्जिन, वो आपको हर बार ये बोलेंगे कि मार्जिन 0 पिक्सल एंड देन पैडिंग 0 पिक्सल दे दीजिए। और हाँ, अब में से अगर बहुत थोड़ा डीप में देखा होगा तो वो आपको बोलते हैं अब बॉक्स साइजिंग। ठीक है, वो आपको क्या बोलते हैं गाइस, बॉक्स साइजिंग भी बोलते हैं आपको। सो बॉक्स साइजिंग में आपको क्या लिख देना, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, अगर आप जितना एक्स्ट्रा पैडिंग भी देते हो ना एक डीप के अंदर, वो परफेक्टली बॉर्डर में बना के रखता है। ठीक है, देखिए मैंने 0 के, आप ध्यान से देखिए ये जो ऊपर के व्हाइट हमें जो बॉर्डर दिखाई देता है वो कुछ नहीं होने वाला है, सब परफेक्टली जाने वाला है। बूम गाइस, आप देख सकते हो परफेक्ट हमारा इमेज हो चुका है, लेकिन तब भी हमें इमेजेस दिखाई नहीं दे रही गाइस। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये, क्योंकि बैकग्राउंड साइज हमें अभी तक कंफर्म नहीं किया। सो बैकग्राउंड साइज में क्या लिखने वाला होगा गाइस, बैकग्राउंड साइज में लिख देता हूँ कवर। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो गाइस हमें हमारा इमेजेस इतना परफेक्टली दिख चुका है। ठीक है, हमारा कप केक आ चुका है, और आप देख सकते हो अब लोगो एकदम खुल के दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगो मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया था। ठीक है, तो लोगो आ चुका है, हमारा इमेजेस आ चुकी है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो और है कि गाइस आप बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड रिपीट करके एक प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड रिपीट बेसिकली क्या करता है कि अभी तो ठीक है, लेकिन आप जैसे इसको श्रिंक करोगे मोबाइल में एक के नीचे एक दिखता है ये। ठीक है, इसको मैं अगर श्रिंक कर देता हूँ तो देखिएगा इसे अभी, ठीक है अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन तब भी आप क्या करो, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को नो रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ताकि बैकग्राउंड रिपीट ना हो, प्रॉपर एक ही जो बैकग्राउंड है वही हमें दिखाई दे प्रॉपरली। ठीक है, तो इतना हमने किया, लेकिन गाइस आप सोच रहे हो यहाँ तो इतना परफेक्टली ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे ब्लैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ओवरले हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर में कवर किया हुआ है, और यहाँ पे सिंपली इमेजेस दिखाई दे रही। तो वो ब्लैक कलर का ओवरले, ये आप कह सकते हो जो एक पर्दा आ रखा है ब्लैक कलर का, उसको हम कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज में ही जाना है, उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको लिखना है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर दो प्रॉपर्टी है कलर का, बेसिकली RGBA। ठीक है, कॉमा, एक फिर से कॉमा दीजिए, फिर RGBA लिख के एक ब्रैकेट, ऑलराइट, यहाँ पे भी एक कॉमा दे दीजिए एंड में। ठीक है, तो बेसिकली ये रेड ग्रीन ब्लू और लास्ट का ए का क्या है वो अल्फा, बेसिकली ओपेसिटी बताता है। तो मुझे चाहिए ब्लैक कलर का ओवरले, तो ये
रेड, ग्रीन और ब्लू दोनों 0 0 0 है तीनों। लास्ट में अल्फा वैल्यू दे देता हूँ 0.5, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही करता हूँ मैं 0,0,0 0.5। तो बेसिकली अब ये ब्लैक कलर का ओवरले हो चुका है। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा बूम गाइस आप देख सकते हो परफेक्टली ब्लैक आ चुका है, ठीक है। तो गाइस इसको मैं 5 नहीं, इसको मैं 7 देने वाला हूँ, क्योंकि 7 में ज्यादा और एकदम अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। तो देखिए 7 में परफेक्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट 7 में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर देते 6 सही रहेगा, ठीक है। इसको अब मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस इसको मैंने किया रिफ्रेश, अब इस परफेक्टली दिखाई दे रहा है। ऑलराइट तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा बैकग्राउंड का इमेजेस हमने परफेक्टली ला चुका है। अब लेकिन अब हमें ये जो कंटेंट है उसको 1 बाय 1 फिक्स करना है। तो सबसे पहले ये लोगो का इमेज और ये जो हमारा मेन्यू है, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे कर सकते हैं अपन। तो मैं जाता हूँ रो करके, बेसिकली ये रो जो डिव है उसके अंदर हमारे इमेज और ये लिंक है नेविगेशन। तो बेसिकली मैं रो को सबसे पहले स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। तो रो गया, यहाँ पे मैं जाता हूँ रो। तो देखिएगा इसमें रो को क्या करने वाला हूँ, बाय डिफॉल्ट एक मैक्स विड्थ अप्लाई करने वाला हूँ 1180 पिक्सल का। तो आप सोच रहे होंगे मैंने सिंपली विड्थ ना देके मैक्स विड्थ क्यों दिया, क्योंकि गाइस अगर आप मैक्स दोगे इसका मतलब ये कि 1180 तक तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते विड्थ को। और अगर आप किसी छोटे डिवाइस में भी चले जाते हो ना, तो उस डिवाइस के हिसाब से वो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये फायदा है मैक्स विड्थ का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ मार्जिन दे देता हूँ गाइस इसको ऑटो करके, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन 0 और इसको दे देता हूँ ऑटो। बेसिकली हमेशा वो सेंटर में रहेगा, इसका मतलब सिंपल इतना है। तो रो के अंदर हमारे पास देखिएगा इसके, तो देखिए ऑलराइट आपने देखा हल्का सा ये खिसक गया राइट साइड को, क्योंकि इसमें अभी हमने क्या किया था मार्जिन ऑटो दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया गाइस, ऑलराइट रो का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे लोगों को देखना है। तो देखिएगा इस लोगों के लिए क्या करना है अब हमें। तो मैं क्या करता हूँ, लोगो का क्लास मैंने ऑलरेडी बना के रखा, अगर आपको याद होगा तो इंडेक्स में हमारा क्या है, लोगो का मैंने क्लास दिया हुआ है, ठीक है। तो लोगो जाता हूँ गाइस, देखिए सबसे पहले लोगो को मैं एक हाइट दे देता हूँ 120 पिक्सल का। ऑलराइट 120 का था, ठीक है। देखिए 120 एंड देन अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसकी जो विड्थ होगी ना उसको मैं ऑटो रख देता हूँ। वो बेसिकली हाइट जैसा है उसकी ऑटोमेटिक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अगर मैं ऑटो लिख देता हूँ। एंड हाँ, तो अब उसको मुझे फ्लोट क्या करना है, लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट किया। तो देखिए मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए गाइस परफेक्टली ये अब यहाँ पे ऐसे फ्लोट हो चुका है लेफ्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो थापा कैफे दिखाई दे रहा है। और हाँ फ्लोट लेफ्ट लिखा। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ ज्यादा ऊपर चिपक गया हो तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप दे देता हूँ गाइस इसको कितना 20 पिक्सल। ऑलराइट 20 पिक्सल्स है कि नहीं, ठीक है। देखिए 20 पिक्सल्स दिया, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखिए परफेक्टली हमारा लोगो आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा ये चार जो ये लिंक है ना नेविगेशन, बेसिकली इसको मैं जो क्या कराना है फ्लोट राइट, बेसिकली उसको इस साइड दिखाना है लाइन बाय लाइन। तो देखिएगा सब उसको कैसे करेंगे, और मैं बताना चाहूंगा कि वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि वो जो मेरे लोगो है बेसिकली मेन नैब नाम के क्लास के अंदर आप देख सकते हो ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो देखिए मेन डैश नैब उसके अंदर है, ठीक है। तो मेन नैब को देखिएगा इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो फ्लोट, मुझे राइट साइड को फ्लोट कराना है, तो फ्लोट राइट, ठीक है। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो राइट साइड को फ्लोट हो चुका है, ठीक है। राइट साइड फ्लोट। अब मैं क्या करता हूँ मार्जिन टॉप देने वाला होगा इसको, मार्जिन टॉप 60 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे वो ऊपर से नीचे इस जगह पे चाहिए, इस पोर्शन पे। आप माउस का कर्सर देखिए जहाँ पे मैं लाइन दिखा रहा हूँ वहां पे चाहिए मुझे। तो क्या कर सकते हो, मैं मार्जिन टॉप पे दे सकता हूँ। आप देख सकते हो नीचे आ चुका है, ये देखिए गाइस अगर आपको ध्यान से देखोगे तो केक डिलीवरी, ठीक है। मैं परफेक्टली 100% पे रख देता हूँ, ठीक है गाइस। इसका इतना ही काम था। अब देखिए मेन नैब में जाता हूँ, अब उसके अंदर जो एलआई लिस्ट है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जितने ये लिस्ट है, अब उस लिस्ट को देखिए मैं स्टाइल कैसे करने वाला हूँ। तो लिस्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक के नीचे एक चाहिए, सॉरी मुझे इतना एक के नीचे एक नहीं चाहिए, मुझे साइड बाई साइड चाहिए, लेकिन प्रॉपर पैडिंग के साथ। सो वी हैव बहुत सिंपल इसके लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। आपको क्या लिखना है, इनलाइन ब्लॉक। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिएगा साहब हमें परफेक्टली ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि बाय डिफॉल्ट लिस्ट ना एक स्टाइल लेके आता है जो हमें नहीं पसंद, ठीक है। तो आप देख सकते हो डॉट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहा अभी। तो मैं क्या, उसको डॉट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो लिस्ट का जो स्टाइल है हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल को मैं कर देता हूँ नन। तो आपको इतना कुछ फर्क दिखने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो, बहुत चिपक के एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे। तो मैं क्या चाहता हूँ मार्जिन लेफ्ट हो कितना 40 पिक्सल का, ठीक है। सो मार्जिन लेफ्ट में दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। तो देखिएगा ऐसा भी जो चिपक के यार, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो परफेक्टली केक डिलीवरी हाउ टू ऑर्डर, आप देखिए बीच में गैप आ चुका है, ठीक है।
इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हमने लिस्ट को तो कर दिया, तो अब हमें हमारे जो एंकर टैग है उसके अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं अब हम बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस अब हम देखिए हम एंकर टैग को एक्सेस करेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप अगर नोटिस करोगे ना तो इस पे हमें बेसिकली क्या चाहिए, सबसे पहले तो कलर चेंज कर देगा इसका, बिल्कुल वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। सो कलर आप लीजिए FFF, बेसिकली ये व्हाइट कलर है, ठीक है। तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो परफेक्टली अभी व्हाइट कलर में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर दूंगा क्योंकि ये नीचे हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। सो टेक्स्ट डेकोरेशन तो नन कर देता हूँ। यही मैं आपको बोल रहा था कि लिस्ट के लिए लिस्ट स्टाइल नन होता है और एंकर टैग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, लिस्ट के स्टाइल को हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख देते, कभी कभी एंकर टैग के स्टाइल को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल नन लिख देते, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे ये हमारे जो नीचे का अंडरलाइन है वो चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वो चला गया परफेक्टली। मैंने आपको एंड में दिखाया था कि साइन अप छोटा दिखाई दे रहा है, तो देखिए उसको अगर परफेक्ट आपको सारे के सारे टेक्स्ट अगर अपर केस में दिखाना है, सो वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आपको क्या लिखना है अपर केस। देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लिखते ही अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो सभी के सभी परफेक्टली अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक। तो देखिए गाइस अभी भी वो बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ, ठीक है गाइस। इसका मैं क्या करने वाला हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ाने वाला हूँ। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ गाइस 90%। ऑलराइट, मैं अब आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसमें जो फॉन्ट होते हैं वो एक दूसरे के अगर आप रिलेटिव रखोगे ना तो आपको बहुत यूज होता है वो, ठीक है। जैसे आपने अगर ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल कुछ पढ़ा होगा, तो हालांकि HTML में लोकल ग्लोबल का कोई झंझट नहीं है, लेकिन तब भी मैं देखिएगा इस क्या करने वाला हूँ। तो मैं आपके लिए बेसिकली एक बॉडी टैग लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरे बॉडी टैग है ना, उस बॉडी टैग में जितने भी मेरे फॉन्ट्स है, ठीक है, उन सब का साइज कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। अगर मैं गलती से भूल जाता हूँ देना तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा इसे छोटे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट वो सबको लग जाए। ऑलराइट, बॉडी क्लास नहीं, बॉडी एक टैग है, तो ठीक है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आप देख सकते हो बॉडी की अंदर की देखिए कितने बड़े हो चुके हैं ये, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं कहीं पे भूल जाऊँ फॉन्ट के साइज बनाना या देना, तो मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट सबकी साइज कितनी हो, 20 पिक्सल्स हो। अब मैं इस फॉन्ट साइज को ध्यान में रखते हुए, और हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ओवरफ्लो एक्स हिडन रख दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने डीप का साइज है 10 पिक्सल, आपने कंटेंट लिख दिया 15 पिक्सल लंबा करके, तो वो जो 10 तक तो ठीक है, लेकिन बाकी की जो 5 पिक्सल का टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वेबसाइट में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए ओवरफ्लो एक्स आप हिडन दे दीजिए सिंपली, ठीक है। तो देखिए ये आपको एकदम समझना जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे फॉन्ट जो हो वो बॉडी के फॉन्ट के साथ रिलेटिव हो। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा बॉडी टैग का फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज मेंशन कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 20 था, मैंने बोला मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे 90% का फॉन्ट चाहिए। तो 90 देखिए क्या होता है, बेसिकली मैंने क्या बोला, 20 बाय डिफॉल्ट है, 20 इंटू 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 100 करता हूँ तो देखिएगा इस कितना आएगा, वो 18 पिक्सल आएगा। इसका आंसर आने वाला है 18। तो मतलब मैं अगर 90% लिखूं या 18 पिक्सल लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभी अगर मुझे टेक्स्ट को चेंज करना पड़ा, समझ लो, या समझ सकते हो कि मेरी बॉडी की जितने भी फॉन्ट्स है वो साइज बढ़ गई, तो मुझे वापस इधर पे आके उसको चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार बॉडी का जो हाइट एक सेट कर दूं, उसी के रिलेटिव मेरा ऑटोमेटिक ये लिस्ट का चेंज हो जाए, हेडिंग चेंज हो जाए, सब एक साथ ही चेंज हो जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली 90% लिख दे रहा हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि अगर किसी ने 20 के बदले अगर यहाँ पे 22 कर दिया तो बाय डिफॉल्ट तो उसका 90% ले लेगा। तो परफेक्टली हमें हमारा जो है एंकर टैग वो हमेशा परफेक्ट मिलते रहेगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो आपको समझा कैसे रिलेटिव मतलब ये रेस्पॉन्सिव बनाना था, आपको ये सब बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ऑलराइट, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 90%, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट में ले लेता हूँ मैं, और बेसिकली फॉन्ट वेट में देता हूँ कितना गाइस, मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल। तो ऑलराइट, आपको 100 पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली 100 लिखिए। तो ऑलराइट, इससे भी आपको इतना फर्क दिखने वाला नहीं, लेकिन आप तब भी लिखिए इसको, ठीक है, जिससे क्या होगा एक स्लिम और ट्रिम एकदम परफेक्ट नेविगेशन हमें दिखाई देगा। लेकिन आप एक चीज अगर नोटिस करोगे गाइस, एक सेकंड में क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट बॉडी की जो कलर है उन सबको मैं क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं बॉडी टैग को कलर व्हाइट कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट तो सब पे अप्लाई हो जाता है। आपने नोटिस किया। सो वेलकम टू थापा कैफे। देखिए ये मेरा एक डिप था
जिसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे ये जो लोगो को मैंने फ्लोट लेफ्ट किया इसको फ्लोट राइट किया, तो ये यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है मुझे। तो देखिए गाइस यहाँ पे काम आता है क्लियर फिक्स करके। अपने से अगर बहुतों ने क्लियर फिक्स के बारे में नहीं समझा तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लियर फिक्स क्या करता है। तो देखिए क्लियर फिक्स मैंने लिखा, बूटस्ट्रैप यूज करते हो तो गाइस क्लियर फिक्स डायरेक्टली क्लास था, क्लास लिखते ही ऐड हो जाता है। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं HTML और CSS, सो हमें क्लियर फिक्स खुद से ही यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो क्लियर फिक्स में देखिए गाइस हमें क्या लिखना पड़ता है। देखिए गाइस सबसे पहले अगर आप क्लियर फिक्स आप लिख रहे हो तो सबसे पहले तो विजिबिलिटी आपको क्या करना पड़ेगा, हिडन कर दीजिए, ठीक है। देन डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए आप, मैं जैसा करते जाओ आप भी वैसे कीजिए। हाइट इसको 0 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, क्लियर लिख देना है, ठीक है। क्लियर लिख दीजिए, क्लियर बोथ लिख दीजिए। क्लियर बोथ मतलब क्या, जो फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट था दोनों को क्लियर लेफ्ट कीजिए। लेकिन अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूंगा ना तो आप देखोगे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आपने उल्टा नोटिस किया कि ये जो हमारा मेन डिप था वो ही गायब हो गया, तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ ये आफ्टर, मतलब जब ये दोनों के दोनों फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट को लोड हो जाए, देन उसके बाद एक कंटेंट ऐड करूंगा मैं, ठीक है। आप देख सकते हो कंटेंट में डबल कोट के अंदर एक डॉट दे देता हूँ सिंपली, ऑल राइट। तो मैंने क्या बोला, ये डॉट को मैंने ऐड कर दिया, उसको मैंने विजिबिलिटी हिडन दे दी और ब्लॉक कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। बेसिकली डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है देखिए, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ से जा चुका है, समझ रहे हो। तो डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है देखिए, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब एक ही लाइन में आपको पूरा का पूरा एक कंटेंट दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो डिस्प्ले ब्लॉक होता है, एक इनलाइन होता है। इनलाइन ये बेसिकली मैंने इनलाइन दिया तो एक के नीचे एक आया, मतलब साइड बाय साइड आया। डिस्प्ले ब्लॉक देते होते ये एक, उसके नीचे हाउ टू ऑर्डर, उसके नीचे चेक मोर, इस तरीके से आता है। तो आपको ये पता चला कि इसे बहुत यूजफुल ट्रिक है, जहाँ पे अगर आप एक को फ्लोट राइट एक फ्लोट लेफ्ट देते हो तो वो सारे उसके नीचे वाले कंटेंट एक के ऊपर एक नीचे छुप जाते हैं, आ जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए वी हैव टू यूज द क्लियर फिक्स, ठीक है। I mean, आपको ये यूज करना पड़ता है, क्लियर वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिख लिया ये, तो आपको पता चला इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा ये परफेक्ट हो चुका है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो वेलकम टू थापा कैफे लिखा है ये परफेक्टली सेंटर में है। तो गाइस ये भी एक ट्रिक है। तो आज मैं आपको बता, इस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता चलेंगे जिससे आप एक परफेक्ट वेबसाइट बना सकते हो। अब ये मत सोचिए कि ये सिंगल पेज है गाइस, इस सिंगल पेज में जब इतना क्रिएटिविटी लग रहा है तो आप सोचिए उतना भी अगर आपने परफेक्ट किया ना, देन आप आगे की पेज को ऑटोमेटिक अपने माइंड से सोच के एक नया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सेंटर में लाए गाइस, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए सिंपली उसको सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ है किसके अंदर, वो बेसिकली इस वाले डिप के अंदर है। तो इसको मैं ऑल राइट, ठीक है। देखिए मेन कंटेंट हेडर के अंदर है, ठीक। तो मेन कंटेंट हेडर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके ऑल राइट डॉट चाहिए, पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, विड्थ देना है, ठीक है। विड्थ हमने कितना दे रखा है, 1180 पिक्सल ऊपर दे रखी है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये बेसिकली ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, ऑल राइट। अब देखिए गाइस इसको अगर इतना भी किया ना, मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कुछ होने वाले नहीं उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ इतना मेंशन नहीं किया, वो सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइन बाय लाइन कि एक एक कोड लिखने से क्या होता है। लेकिन अब देखिए अब जादू होने वाला। पोजीशन आपको देना है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कि आप जो भी इसको लिखने वाले हो वो बेसिकली इस डिप को एब्सोल्यूट में I mean ये हमारा जो मेन पेज है किसके अंदर है, वो इस हेडर के अंदर है ना। तो ये हेडर को अपना रिलेटिव मान के उसके हिसाब से ये आगे पीछे घूमने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखिए अभी भी रिफ्रेश करूंगा कुछ नहीं होगा। अब लेकिन आप जादू देखिए, अब जैसे में आप एक बार पोजीशन अप्लाई करते हो ना तो गाइस आपको मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप की जरूरत नहीं पड़ती। मार्जिन आपको सिंपली टॉप लिखना है, टॉप लेफ्ट राइट आप कुछ भी लिख सकते हो। टॉप में लिख देता हूँ 50%। अब देखिए 50% क्यों, क्योंकि ये टोटल हमारा एक हेडर है, मैंने दे दिया 50%, तो बाय डिफॉल्ट तो सेंटर में आ ही जाएगा टॉप से। देखिए रिफ्रेश करूंगा तो ये 50% नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट से भी वो 50% आ जाए, लेकिन अब आप देखना क्या होता है, जैसे मैं लेफ्ट 50% लिखूंगा तो परफेक्टली वो लेफ्ट से 50% आए। तो जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है ना वो हमारा सेंटर है। लेकिन मुझे इस टाइप का सेंटर नहीं चाहिए कि वो ऐसा दिखाई दे, मुझे किस टाइप का सेंटर चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक ट्रिक है गाइस हमारे पास। ये देखिए एक और ट्रिक है ट्रांसफॉर्म, ये बेसिकली CSS3 के अंदर आता है, तो आपको इसमें समझ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है गाइस, ट्रांसफॉर्म लिखना है, इसमें लिखना है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट क्या करता है कि इसके अंदर दो पैरामीटर जाता है, ठीक है। आप सिंपल बोलो तो पहला जाता है x, मतलब आपको हॉरिजॉन्टली कितना देना है, एंड देन दूसरा जाता है वर्टिकली कितना जाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि -50% मतलब अभी ये जितना भी हमने टोटल गैप दिया ना यहाँ पे उसका 50% अगर मैं काट दूंगा तो परफेक्टली यहाँ पे हमें मिलने वाला है वो।
और हाँ, अब वैसे ही कॉमा दे दीजिए एंड -50% दे देता हूँ। तो बेसिकली ये टॉप से देखिए कितना लेने वाला है। तो अब अगर इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे गाइस परफेक्टली हमें वो यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए तो -50 और -50 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड में आपको पहले बॉर्डर दिखा देता हूँ तब आपको प्रॉपर समझेगा। ठीक है, तो बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, ऑलराइट, सॉलिड रेड। अब देखिए इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपने नोटिस किया ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉर्डर है परफेक्टली सेंटर में, 50% इधर से 50% इधर से, तो वो हमारा जो बॉर्डर है वो परफेक्टली सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस अगर आप ट्रांसलेट अगर नहीं लिखते हो, ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है। इसको मैंने बॉर्डर रखा तो आपको परफेक्टली समझ आएगा। आपने नोटिस किया, और हाँ यहाँ पे देखिए मैंने ओवरफ्लो हिडन लिखा था, उस रीजन से वो हमारे यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। अगर कभी भी वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल बार आ गया समझ लो वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो देखिए गाइस वो परफेक्टली सेंटर में तो आ गया लेकिन उस सेंटर से ज्यादा लेके जा रहा था, तो इसलिए हमने क्या लिखा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लिखा है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितना गैप है ना उसका भी 50% वो डिडक्ट कर देगा, उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको मैं अगर करता हूँ रिफ्रेश तो आपने नोटिस किया 50% इधर से डिडक्ट किया और ऊपर का डिडक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये डीप में देखिए यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%, ठीक है, तो ये बेसिकली 150 मतलब दोनों लेफ्ट राइट। ये जो टॉप डाउन का है तो देखिए टॉप डाउन, ठीक है, इस तरीके से ये परफेक्टली अब हमारा सेंटर में आ चुका है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपको पता चला गाइस अगर किसी भी डीप को अगर आपको सेंटर में लाना हो तो कैसे ला सकते हो आप, सिंपल। ऑलराइट, हाँ, तो एक सेकंड मैंने सेव दबा दिया। ठीक है, देखिए मैं आप एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अगर मैं विड्थ इतना नहीं रखता ना तो क्या होता, देखिए तो आपने देखा परफेक्टली सेंटर में आया। तो आप यही सोच रहे थे मैं बार बार सेंटर बोल रहा हूँ लेकिन मेरा तो कोने में जा रहा था। गाइस इसका इसलिए क्योंकि अब भी मैंने सिर्फ विड्थ अगर मेंशन नहीं करता हूँ ना, और मैं आपको अगर बॉर्डर दिखाता हूँ तो देखिए क्या होता है, वो उतना ही बॉर्डर लेता है जितना कंटेंट है। तो कंटेंट को बॉर्डर मान के उसने इधर इधर टॉप डाउन लेफ्ट राइट से 50-50% हमें दे दी। लेकिन मुझे तो चाहिए क्या, ऊपर जो हमने मेंशन किया हमारे जो हेडर को उसके मुताबिक। तो देखिए परफेक्टली ये इसके साथ अलाइन हो रहा है और ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इतना पार्ट कर लिया। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ऑलराइट, ठीक है गाइस, इतना हो गया। अब हम डायरेक्टली जाते हैं हमारी इस हेडिंग पे। तो देखिए इस हेडिंग को मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ, तो गाइस अब उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हेडिंग के लिए सबसे पहले मैं अब हमारे CSS पे जाता हूँ। ऑलरेडी H1 टैग दिया है हमने इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो H1 टैग है। तो सिंपली H1 टैग को देखिए सबसे पहले कलर FFF जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन किया है। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट साइज देखिएगा इस कितना करता हूँ, 240 पिक्सल्स, सॉरी 240%। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपने नोटिस किया गाइस 240% मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट था 20। ठीक है, बाय डिफॉल्ट था 20 इंटू 240 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करते हो तो आपको गाइस कितना मिलेगा, 42 पिक्सल बेसिकली। अगर आप 42 पिक्सल लिखते हो तो भी वही है, 240% लिखते हो तो भी वही है। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिव प्रॉपर रिलेटिव बना के रखना है तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। अब अगर नोटिस करोगे तो गाइस वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो उसके लिए भी बहुत ईजी है वर्ड स्पेस। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग आप दे दीजिए 5 पिक्सल। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ऑलराइट, इसको ऑलराइट सेव तो किया ही। सो वर्ड स्पेसिंग करके आपने नोटिस किया ऑलराइट वो दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या करता हूँ लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ गाइस। सो लेटर स्पेसिंग हम देते हैं कितना, 3 पिक्सल्स का। ऑलराइट, यहाँ पे FFF होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपने नोटिस किया गाइस परफेक्टली हमारे वर्ड के बीच में भी स्पेस आया और लेटर के बीच में भी स्पेस आ चुका है। ठीक है, तो इतना लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बटन है ना वो इतना चिपक के नीचे ना आ जाए। सो मार्जिन बॉटम देने वाला हूँ गाइस मैं। सो मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स का। ये बेसिकली ये बॉटम नीचे खिसक जाएगा उससे थोड़ा सा, ये देखिए। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी कैपिटल में, लेकिन तब भी कुछ रिस्क नहीं ले सकते, तो डायरेक्टली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, और अब देखिएगा इस अब मेन आता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये फॉन्ट कैसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, उसको मैं एंड में आपको दिखाता हूँ। मतलब एक बार मैं बटन को भी एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिएगा इस बटन को एडिट करने के लिए क्या करना है। बटन का मैंने ऑलरेडी क्लास दे के रखा था आपको, अगर मालूम है तो देखिए यहाँ पे बटन। ऑलराइट, आप नोटिस करोगे यहाँ पे BTN लिखा है मैंने। ठीक है, तो बटन के लिए देखिएगा इस क्या करना है सिंपली। तो देखिए
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर मैं लिखूंगा ना तो परफेक्टली इनलाइन होगा, लेकिन हल्का सा पैडिंग उस पर अप्लाई होगा। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिख देता हूँ मैं, देन मैं पैडिंग देता हूँ इनको। सबसे पहले तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये इनलाइन ब्लॉक करके क्या होता है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो आपने नोटिस करके 1 by 1 ही आता है, ठीक है, जो कि आ ही रहा है। ऑल राइट, ठीक है गाइस, देखिए बटन लिखा हमने यहाँ पे इनलाइन। उसके बाद मैं आपको पैडिंग दिखाता हूँ। पैडिंग देता हूँ मैं टॉप डाउन से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मुझे 30 पिक्सल का पैडिंग चाहिए बटन के बीच में, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिखा, आपने नोटिस किया, टॉप डाउन से 10, लेफ्ट और राइट से 30 का आ चुका है हमें। अब मैं गाइस फॉन्ट वेट दे देता हूँ लाइटर, बेसिकली लाइट कलर का फॉन्ट वेट हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन में गाइस क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, क्योंकि नन, ऑल राइट नन, क्योंकि ये ऐसे मुझे ये नीचे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए था। ऑल राइट, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए गाइस, इसको मैं क्या करने वाला, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया, और हाँ बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ अपने इसको, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ गाइस 200 पिक्सल का। ऑल राइट, आप कितना भी दे सकते हो, लेकिन 200 पिक्सल परफेक्टली दिखाई देता है। ऑल राइट, फॉन्ट की साइज भी बढ़ चुकी है, ठीक है। ऑल राइट, फॉन्ट वेट दिया हमने, डेकोरेशन कर दिया, रेडियस भी दे दिया गाइस। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन लिखने वाला हूँ, ट्रांजिशन लिखने वाला हूँ, जहाँ पे मैं अब इसको क्या करने वाला, बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए बैकग्राउंड, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब भी इसको अगर कोई बैकग्राउंड कलर दे रहा है ना तो उस पर वो ट्रांजिशन इफेक्ट हो जाए, कितने, 2 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर इसको बॉर्डर भी दे रहा है ना तो बॉर्डर पे भी वो अप्लाई हो जाए 2 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब 0.2 सेकंड के अंदर वो ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर कोई कलर इसका चेंज कर रहा है तो वो भी 0.2 सेकंड के बाद हो जाए, सिंपल। तो गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से हमने हमारा बटन पे अप्लाई कर चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अब एक पे लिखने के पे ये दोनों पे दोनों अप्लाई हो चुका है। तो ये जो पहला वाला बटन है उसका नाम क्या है, बटन फुल। तो देखिए गाइस अब ये बटन फुल को हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बटन फुल को जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो बटन फुल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है और कलर हमने ये पर्पल कलर दिया हुआ है। तो देखिए गाइस बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है इसका, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसको कलर दिया हुआ है, तो कलर आप ध्यान से देखिए क्या है वो, बी, ठीक है। देन वी हैव एफ, देन 555, ठीक है, ई और सी। तो आप नोटिस क्या होगा, इसे परफेक्टली हमारा कलर आ चुका है। अब हाँ, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मार्जिन राइट देने वाला हूँ, ठीक है। मार्जिन राइट इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे बाजू वाला जो दूसरा बटन है वो चिपक गया है, तो मैंने 15 पिक्सल का मार्जिन राइट इसको दे दिया। तो अब अगर इसको मैं करूंगा, ऑल राइट, वो यहाँ पे है बेसिकली। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो गाइस कलर चेंज हो चुका है, बटन फुल। और ऑल राइट, ये बटन फुल नहीं था ये, इसको मैं दे देता हूँ बटन, क्या दे दूंगा, ठीक है, बटन नैब, आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसको बेसिकली, ठीक है। हमने इसको क्या किया, बटन नैब दिया। लेकिन गाइस अभी भी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें बॉर्डर दिख ही नहीं रहा अभी भी, ठीक है। तो बॉर्डर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि दिया ही नहीं है, लेकिन सो बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, देखिए 1 पिक्सल सॉलिड, कौन सा बटन, ठीक है, इसी कलर का आप दे दीजिए जो कि परफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। देखिए इसी कलर का दे दीजिए, इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आपने नोटिस किया परफेक्टली अब ये इतना दिख चुका है। अब हमें इस बाजू वाले को करना है, ठीक है। तो बाजू वाले का नाम क्या है, BTN नैब। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल राइट, यहाँ पे आए, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इसको ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, आई मीन एंटर मारा मैंने। तो BTN नैब के लिए देखिए गाइस आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रख देते हैं अपन। बैकग्राउंड कलर इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। इसका कलर अगर आप नोटिस करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही है गाइस, ठीक है। बाजू वाले का कलर अगर आप देखोगे तो वो व्हाइट था। इस पर भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर सिंपल, बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर भी 1 पिक्सल सॉलिड, इसको वाइट दे देता हूँ। नहीं तो आप सिंपली ऐसे वाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ये वेबसाइट प्रॉपर बन चुका है। अब लेकिन तभी भी अगर नोटिस करोगे तो कितना डिफरेंस पड़ जाता है अगर हम एक फॉन्ट चेंज कर देते हैं है कि नहीं, फॉन्ट चेंज करने पे इतना डिफरेंस गिरता है। तो देखिए गाइस आपको क्या करना है, गूगल फॉन्ट पे जाना है, गूगल फॉन्ट, ठीक है। गूगल फॉन्ट पे जाके मैं आपको फॉन्ट का नाम बताता हूँ गाइस। फॉन्ट का नाम देखिए क्या है। तो जो फॉन्ट मैंने यूज किया गाइस उसका नाम है फ्लैमेंको करके, ठीक है। तो नाम है अजीब सा, लेकिन हाँ काम अच्छा है उसका, ठीक है। तो देखिए गूगल फॉन्ट
फ्लैमैन को आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस पे आ जाइए आप सिंपली। ठीक है, तो आपको किस तरीके से आप गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है उसका एक्चुअल फॉन्ट। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट दिस फॉन्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे बार पे क्लिक कीजिए तो यहाँ में एक सीडेन लिंक मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमारा सीडेन लिंक आ चुका है। तो सीडेन लिंक आपको क्या करना है, CSS वाले के नीचे जाके आपको क्या लिख करना है, देखिए इसको सिंपली से कॉपी पेस्ट कर देना है। ऑल राइट, और आपको बोला कि अगर ये फॉन्ट आपको चाहिए तो ये वाले फॉन्ट आपको क्या करना होगा गाइस, इसको कॉपी करना है और सिंपली आपको क्या करना, ये हमारा स्टाइल जो दिया था ना हमने, हमारे जो बॉडी टैग है वहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अब इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जितने भी हमारे फॉन्ट है वो सब के सबको ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया गाइस, वेलकम टू थापा कैफे हाउस ऑफ केक लवर्स OS। तो देखिए इस तरीके से अब ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो देखिए गाइस इतना हमने किया। ऑल राइट, तो अब हम और नीचे जाते इसको मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। अब हम क्या करना है कि ये जो केक डिलीवरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एनिमेशन चाहिए। ठीक है, तो केक डिलीवरी में देखिए गाइस हम किस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप नोटिस करोगे, ये जो वेलकम दिखाई दे रहा है, वेलकम टू थापा कैफे, यहाँ पे देखिए कितना पतला और थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मोटा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए उसके लिए क्या करना है गाइस, हमें H1 पे जाना है वापस। फॉन्ट वेट हम इस पे लिखना भूल गए थे, सो वी विल राइट फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या लिख देता हूँ मैं, लाइटर कर देता हूँ, मतलब सबसे कम आप लाइटर ही दे सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप नोटिस करोगे गाइस अब ये परफेक्टली हमें जैसा चाहिए था वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे थोड़ा नीचे दिखाना था उसको। सो हमने जो यहाँ पे टॉप लिखा है, टॉप को 50 के बदले में क्या कर देता हूँ 55। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपने नोटिस किया नीचे परफेक्टली आ चुका है। तो देखिए गाइस ये हमारा एक्चुअल था, ये अभी हमने बनाया, तो आपने नोटिस किया ये एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। ये देखिए गाइस, इसको रिफ्रेश। ऑल राइट, ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे गाइस कि अब इस वाले पे हम हुबर इफेक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे हुबर करें तो बैकग्राउंड चेंज हमें मिल जाए। तो देखिए गाइस उसके लिए क्या करना है, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है गाइस, हम क्या चाहते हैं कि लिंक को जैसे करें। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए आप, इसको कीजिए कॉपी, सिंपली यहाँ पे आते हैं हम नीचे। ठीक है, इसको कर दीजिए रिफ्रेश। ऑल राइट, सॉरी, कॉपी करके यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हुबर। मतलब आप जब भी इसको हुबर करोगे तो गाइस क्या हो जाना चाहिए, बॉर्डर बॉटम। देखिए हाँ, वो क्या हो रहा है, बेसिकली बॉर्डर बॉटम है। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम को 1 पिक्सल, और राइट आप क्या कीजिए 2 पिक्सल दीजिए तो अच्छा दिखाई देगा। और कलर देखिएगा इस कौन सा देना है, सॉलिड कलर आप यही दे दीजिए, हाँ ये वाला। ठीक है, ये बेसिकली पर्पल कलर अच्छा दिखाई दे रहा है तो मैंने पता यही चूज किया फिर। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, इस जगह पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए। ठीक है गाइस, इतना हुआ। अब नोटिस कीजिए ये हाँ एक्चुअल वाला हमारा ये है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप नोटिस कीजिए हमें परफेक्टली दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो बॉर्डर आए, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ गाइस, तो थोड़ा गैप हो उनके बीच में। तो उस गैप को पाने के लिए देखिए गाइस अब हमें क्या करना है, तो वो अगर आपको गैप चाहिए ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लेने वाले, पैडिंग लेंगे। इसके लिए बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, टॉप और डाउन से 5 पिक्सल का मुझे पैडिंग मिल जाए और 0% लेफ्ट एंड राइट से। तो मैंने क्या किया, 5 पिक्सल का पैडिंग दे दिया टॉप एंड डाउन में। अब देखिएगा सब परफेक्टली ये 5 पिक्सल का इसने पैडिंग ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ रहा है। ऑल राइट, ठीक है, देखिएगा इतना हुआ। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पे बटन पे जब मैं हुबर करूँ तो ये अपना कलर चेंज कर दे। तो बटन पे अगर आपको हुबर देना है तो देखिएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एकदम सिंपल है। तो हमें सबसे पहले तो उस बटन पे क्या हो रहा है, उस बटन को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, बटन के मेन क्लास को। देखिए सिंपली हमें क्या करना होगा, बटन जिस पे हमें हुबर करना है ना उसका क्लास आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये बटन फुल था, इस पे आपको सिंपली क्या लिखना है, हुबर लिखना है इस तरीके से। ठीक है, हुबर में हमें क्या करना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं जैसे हुबर करूँ तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो देखिए हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, FFF इस तरीके से लिखा। अब इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओरिजिनल हम जो अभी क्रिएट करें इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए गाइस आप देख सकते हो, अब मैं जैसे हुबर करता हूँ बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम उस पे क्या चाहते हैं कि हमें ये पर्पल कलर मिले उस पे। ठीक है, तो क्या करता हूँ, देखिएगा इसी को ही मैं क्या करता हूँ, बटन नैप पे ही जैसे अब मैं जाऊँ तो मुझे वो बटन को जब मैं करूँ हुबर तो मुझे कौन सा कलर चाहिए गाइस, बैकग्राउंड में हमारा पर्पल कलर जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्पल कलर का कोड यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली हेक्सा कोड है ये। इसको मैंने किया रिफ्रेश कर दिया सेमीकोलन। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो गाइस अब ये परफेक्टली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हमारे इतना हो चुका है। तो अभी भी आप सोच रहे हो गाइस ये जावास्क्रिप्ट तो यूज हुआ नहीं है, तो देखिए गाइस अब हम क्या करने वाले, हमारा प्रॉपर कोड हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको थापा कैफे दिखा देता हूँ। अब थापा कैफे को अब किस तरीके से आप एनिमेशन दे सकते हो, देखिए गाइस वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो एनिमेशन देने के लिए एकदम ईजी है। देखिए गाइस क्या करना है, ये जो स्पैन टैग हमने लिया था
इस स्पैन टैग को बस आपको एक क्लास देना है। कलर चेंज आप कुछ भी दे सकते हो गाइस, ठीक है। कलर चेंज नाम का दिया मैंने, इसको यहाँ पे जाता हूँ स्टाइल डॉट, सबसे लास्ट में इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं एनिमेशन लिख देता हूँ। तो बेसिकली एनिमेशन CSS3 की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, कलर चेंज थापा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ये नाम जो दे रहे हो ना, कितने सेकंड के लिए आपको चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर कलर चेंज हो और वो इन्फिनाइट चलते ही रहे, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है। और हाँ, जब भी आप एनिमेशन लिखते हो ना, तो एनिमेशन देने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, की फ्रेम्स। गाइस याद रखिए, की फ्रेम्स, एंड देन आपको वो एनिमेशन का नाम लिखना पड़ता है। तो बेसिकली एनिमेशन का नाम, ये कितने सेकंड के लिए आपको, मतलब अगर आपने 1 सेकंड लिखा तो जो जो एनिमेशन देने वाले वो 1 सेकंड के अंदर परफॉर्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और 1 सेकंड में जैसे ही कंप्लीट हुआ, इन्फिनाइट मतलब अगेन वो रिपीट लूप में चलते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। तो देखिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, 0%, फिर आप क्या दे दीजिएगा, 25% दीजिए, फिर से ये वापस, ऑल राइट, ठीक है। ये ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट, ऑल राइट, ये ब्रैकेट, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। वापस आप क्या कीजिए, 50%। तो बेसिकली आप 0 से लेके 100 तक ही जा सकते हो गाइस, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। भले बीच में आप कितना भी 1%, 2%, 3% लिखिए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ 0 से जब वो 25% में जाए ना, तो उसका कलर हो जाए रेड, ठीक है। और आपको लास्ट में कॉमा नहीं देना है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जब वो 25% पे पहुंचे, तो उसका कलर गाइस मैं चाहता हूँ वो ये वाला हो जाए पर्पल, ठीक है। हेक्सा कोड भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन अगर इस पे मैं चाहता हूँ कि जब वो इस पे जाए तो कलर हो जाए व्हाइट, ठीक है। एंड देन लास्ट में अगेन मैं चाहता हूँ जब 100 पे जाए तो कलर हो जाए पर्पल। तो इस तरीके से गाइस आप एनिमेशन यूज कर सकते हो, सिंपल इतना। तो अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए गाइस, आप देख सकते हो ये परफेक्टली चेंज होते जा रहा है कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे कलर का भी चेंज कर दिया है। तो ठीक है गाइस, इतना हुआ। अब मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये परफेक्टली इस पे, मतलब जब हम पेज रिफ्रेश करें तो गाइस मैं चाहता हूँ ये परफेक्टली स्लाइड डाउन हो नीचे। तो उसके लिए देखिए गाइस, हमारे पास क्या है, animate.css होगा, ठीक है। तो animate.css पे जाना है, आप इस पे क्लिक कीजिए, पहला ही जो होगा गिटहब वाले में। तो आपको क्या करना है, सिंपली व्यू ऑन गिटहब पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव ए CDN लिंक, CDN.js। तो ये जो या तो ये, तो अब ये जो नीचे वाला है इसको कॉपी कीजिए, सिंपली हमारे वेबसाइट पे आइए और ये जो नीचे लिंक है, लिंक के इधर आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल लाइन अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐड कर दीजिए। तो अब गाइस इसको बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन इतने सारे। मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे animate.css भी साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको समझेगा ये क्या होता है, ठीक है, animate.css, ठीक है। तो इस पे जाता हूँ मैं, animate.css पे जो अब हम गए थे। देखिए अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बाउंस इन राइट, तो देखिए बाउंस इन राइट। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बाउंस इन डाउन, तो इस तरीके से डाउन हो रहा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, स्लाइडिंग इफेक्ट चाहिए। सो मैं चाहता हूँ स्लाइडिंग डाउन। तो देखिए गाइस इस तरीके से ये वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो स्लाइड इन डाउन आपको उसको अगर अप्लाई करना है ना, तो सिंपली इस मेन डिप पे क्या लिखना है, देखिए एनिमेटेड, आपको एक क्लास ऐड करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। उसमें क्या चाहिए आपको, स्लाइड इन डाउन। दिस इज इट गाइस। अब जब भी आप पेज को रिफ्रेश करोगे, हमारे पेज को, तो देखिए इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपने नोटिस किया नीचे से ऊपर से नीचे परफेक्टली आ रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप ये एनिमेट यूज कर सकते हो। इसमें हमने होवर किया, CSS के एनिमेशन भी देखे, एनिमेट भी किया। अब हमारा मेन काम क्या है, इसको रेस्पॉन्सिव बनाना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए गाइस ये अभी भी इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस आप नोटिस करोगे तो थापा ये जो लिखा है ये तो छुप गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जाता हूँ मैं, आप नोटिस करोगे तो देखिए यहाँ तक परफेक्ट है। ये देखिए गाइस इमेज परफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये जो वेलकम टू थापा कैफे वो छुप रहा है। तो मैं चाहता हूँ वो ऐसा वो छुपे नहीं, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या होता है, मीडिया क्वेरी है, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी बहुत ईजी है। इसमें बेसिकली CSS ने क्या किया हुआ है, ब्रेक पॉइंट्स बना के रखे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले वो लिख के दिखा देता हूँ, रेस्पॉन्सिव क्वेरी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ऑल राइट। यहाँ पे अब हम क्या करें गाइस, रेस्पॉन्सिव क्वेरी लिखने वाले। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से गाइस रेस्पॉन्सिव क्वेरी को लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। 4 ब्रेक पॉइंट होता है। एक होता है ये बेसिकली हमारा जो लैपटॉप व्यू है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हो। दूसरा होता है गाइस जब आप iPad पे देख रहे हो। तो बेसिकली मैं अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूं तो आपको पता चल जाएगा वो।
तो यहाँ पे देखिए आप नोटिस करना टॉप राइट पे हमें 949 पिक्सल ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे आप ऐसे समझ लो कि 990 जो है ना 998 को आप समझ लो कि ये आपका टैबलेट व्यू है, ठीक है। अब जैसे ही नीचे जाते हो 760, सॉरी आप इसको लैपटॉप व्यू कह सकते हो। अब जैसे 768 पे जाते हो ना, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से, तो ये आपने आप इसको एक टैबलेट व्यू कह सकते हो, ठीक है, आईपैड ऐसे भी। और हाँ, अब जैसे आप 480 के नीचे चले जाते हो गाइस, ऑलराइट, आप क्या कीजिए 760 हो चुका है एंड देन वी हैव 480। तो आप जैसे 480 के नीचे जाते हो आप इसको समझ लीजिए आपका मोबाइल व्यू है। तो ये बेसिकली हमारे पास व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम गाइस इनको ध्यान में रखते हुए किससे के साथ CSS अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए देखिए गाइस वी हैव अ मीडिया क्वेरीज, तो उसके लिए मीडिया लिखना है आपको, ओनली स्क्रीन लिखिए। अब देखिए ये जो कोड है इसको आपको लिखना ही पड़ता है। सो ओनली स्क्रीन एंड यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए मैक्स विथ, अगर मैक्सिमम विथ इस पे पहुंचता है वो 1180 पिक्सल पे, तो क्या होना चाहिए, इसका सिंपल मतलब इतना है, ठीक है। अगर आप नोटिस कीजिए, इसको मैं वापस रिफ्रेश छोटा करता हूँ। अब खाली यहाँ पे जब वो लिख के आता है ना गाइस विथ एक्चुअल, देखिए 661 पे ये देखिए आप नोटिस करो, जैसे 120 1 2 3 1 1 आपने नोटिस किया 1180 होते ये W टच हो रहा है, ठीक है। W देखिए अब जाना गायब हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा मैक्स विथ 1180। जैसे ही अब हमारा स्क्रीन का विथ मैक्स विथ 1180 में आ जाता है, मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस ये हमारा जो मेन कंटेंट हेडर है, मेन कंटेंट हेडर, ये इसको देखिए क्या करता हूँ मैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये बेसिकली एक क्लास है। तो मैंने क्या बोला कि इसको जो हमने पहले विड्थ दे रखी है, अगर आपको याद होगा तो मेन कंटेंट हेडर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हमने विड्थ दे रखा था गाइस कितना 1180 पिक्सल्स का, ठीक है। तो मैं इसको विड्थ कर दूंगा गाइस 100%। मैं नहीं चाहता कि विड्थ फिक्स रहे, ठीक है, तो इसको कर देता हूँ मैं 100%। इस तरीके से 100% किया। अब बस मैं चाहता हूँ कि जब भी ये विड्थ उसको टच हो ना, इस तरीके से देखिए ये 1180 में 1180 पे बस ये खिसक जाए, मतलब पैडिंग आ जाए कि ये लेफ्ट साइड को 2% खिसक जाए। सो मैं क्या दे देता हूँ गाइस, पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पैडिंग देखिए, सिंपली पैडिंग देना है आपको, पैडिंग टॉप डाउन 0 पिक्सल एंड 2% लेफ्ट एंड राइट से। तो देखिए गाइस अभी ये ऐसा है, ठीक है। देखिए आपने नोटिस किया W छुपा हुआ है। अब इस पे ध्यान दीजिए आप, एकदम इस पे जैसे रिफ्रेश करूंगा देखिए क्या होता है। रिफ्रेश करते गाइस आपने देखा परफेक्ट, अब हमारा ये रेस्पॉन्सिव हो चुका है। जैसे अब ये चलते ही जाएगा गाइस, देखिए देखिए आपने नोटिस किया, अब जैसे ही ये किसी टच करता है बाय डिफॉल्ट ये अपनी हाइट बढ़ा लेता है, देखिए इस तरीके से। तो आपने नोटिस किया, तो ये हो चुका है हमारा टेक्स्ट रेस्पॉन्सिव। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ही अब ये हमारे टैबलेट ऑलराइट ये 768, ठीक है, जैसे अब इस जगह पे पहुंचता है ना, ऑलराइट मैं आपको दिखाता हूँ 768, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि गाइस अभी जैसे 768 हमारे टैबलेट व्यू पे आए, इस जगह पे इसकी ये फॉन्ट की ये जो साइज है ना वो कम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, सिंपली आप लिखिए अगेन @ ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे क्या पेस्ट, इसको स्क्रीन देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा मेरा ब्रेक पॉइंट कब आ जाएगा, वो मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा ब्रेक पॉइंट आ जाए 998 पिक्सल्स पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो 998 पिक्सल्स पे है ना उसका फॉन्ट साइज मैं कम कर दूँ। क्यों, देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया, 998 पे ध्यान दीजिए, ठीक है, 998 ऑलराइट इस जगह पे वेलकम टू, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस जगह पे आता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा, इसने पूरा जगह ले लिया ना, थोड़ा सा इसका फॉन्ट कम चाहता हूँ मैं गाइस। तो H1 पे जाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 है ये। तो देखिए H1 के लिए क्या करूँगा, आप मैं सिंपली H1 लिया मैंने, ठीक है। आपको इस सिंगल लाइन पे आप लिख दीजिए, सिंपली आप क्या लिख दीजिए फॉन्ट साइज, ऑलराइट। फॉन्ट साइज आपको कितना लिखना है 200%। हमने एक्चुअल में कितना दिया था 240, अब मैं चाहता 200 पिक्सल, बेसिकली 40 पिक्सल का हो जाना चाहिए। देखिए आपने नोटिस किया ये छोटा हो गया। जैसे ही अगर इसको मैं ओवर करता हूँ, देखिए फॉन्ट साइज बड़ा छोटा हुआ, बड़ा छोटा हुआ, तो ये रेस्पॉन्सिव है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जैसे इस जगह पे आए, देखिए यहाँ पे भी कितना बड़ा दिखाई दे रहा है 768 पे, ठीक है। तो बेसिकली वो हमारा टैबलेट व्यू है, उस पर भी मैं उसको छोटा चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, इसको लिखा, अब मैं चाहता हूँ 768 पे। तो ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि H1 जो हमारा फॉन्ट है वो 180 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है, 180, ऑलराइट 188 नहीं 180 पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए गाइस आपने नोटिस किया ये छोटा हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये हमारा मतलब हमारा ये जो कंटेंट है ये परफेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, हमारा ये जो बेसिकली ये जो डिव है
हमारे ये जो नेविगेशन का ये जो कंटेंट है, नैव बार है, ये नीचे खिसक जाता है। देखिए कब 768 में आते ही परफेक्ट है, लेकिन उसके नीचे जाती है वो नीचे आ जाता है। तो गाइस हमें हमारा ब्रेक पॉइंट मिल चुका है। मतलब 768 में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो नैप बार है, ठीक है, वो दिखा ही ना दे मुझे। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, ये जो मेन नेव है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपली ऑलराइट। ये बेसिकली सिंगल लाइन कोड को ना आप सिंगल लाइन पे लिखिए तो वो ज़्यादा आपको कोड रीयूजिबिलिटी होती है, मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा वो नन हो गया, अब वो दिखाई नहीं देगा आपको। 768 से जैसे कम होगा वो गायब हो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक। नोटिस किया आपने, ये देखिए वो नहीं दिखने वाला, क्योंकि मुझे दिखाना भी नहीं था। मैं चाहता हूँ कि 768 में मुझे यहाँ पे एक आइकन बार दिखाई देगा इस, ठीक है। तो देखिए गाइस उस आइकन बार को पाने के लिए अब हम क्या करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे इसको मैं अगर मिनिमाइज करता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि 768 का जैसे विड्थ हमें मिले तो वो यहाँ पे एक आइकन बार आ जाए, ठीक है। तो उस आइकन बार के लिए देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट ऑसम है, यहाँ पे मैंने फॉन्ट ऑसम का एक ऑलरेडी लिंक बना के रखा है, ठीक है। तो अगर आप फॉन्ट ऑसम इंट्रो लिखोगे बूटस्ट्रैप में, तो आपको सिंपली ये पेज पे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे ये लिंक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये सीडीएन लिंक है फॉन्ट ऑसम के लिए, ठीक है। फॉन्ट ऑसम बेसिकली क्या करता है, ये देखिए इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो परफेक्टली हमें एक ये आइकन बार दिखाई दे रहा है। तो ये जो बार दिखाई दे रहा है ना, ये फॉन्ट ऑसम का है बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये हमारा कोड है, इसको मैंने किया कॉपी, इसको मैं अपने कोड में ऐड कर देता हूँ हमारे जो लिंक है उसके नीचे। ऑलराइट मैंने ऐड किया। अब ठीक है, देखिए ठीक इस ये जो यूएल दिखाई दे रहा है, ठीक इसके नीचे मैं उसको ऐड करता हूँ। तो एंकर टैग लिया मैंने, इसके अंदर हेडर रेफरेंस को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है। और क्लास का नाम मैं क्या देता हूँ, मोबाइल आइकन करके। आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि क्लास और आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो मैंने क्या दे दिया गाइस, इसका नाम दे दिया मोबाइल आइकन, ठीक है। ऑलराइट अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक हो ना तो एक फंक्शन चल जाए, स्लाइड शो लिख देता हूँ मैं, स्लाइड शो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब भी इस पर क्लिक हो तो मुझे वो बटन दिख, मतलब हमारे मेन्यू नेविगेशन वाली जो मेन्यू है ना परफेक्टली नीचे आ जाए, ठीक है। तो गाइस अब इतना मैंने लिखा। अब देखिए अब मैं चाहता हूँ वो आइकन बार दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना पड़ेगा, BAR। क्या लिखा मैंने, BAR। आप देख सकते हैं यहाँ पे .fa बार से दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं पूरा HTML अपने कॉपी पे क्लिक करनी है, यहाँ पे HTML टैग भी कॉपी कर सकते हो CSS रूल, तो मैं डायरेक्ट HTML टैग पे क्लिक करते ही कॉपीड हो गया, ठीक है। तो ठीक एंकर टैग के बीच में मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। अब देखिए गाइस अब क्या हो, ये जो मोबाइल आइकन दिखाई दे रहा है इसको मैं करता हूँ कॉपी style.css में। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑलराइट मोबाइल आइकन, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ गाइस, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो मैं क्या लिख, ऑलराइट डिस्प्ले ब्लॉक नहीं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ऑलराइट आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट में भी गाइस मुझे वो इसी जगह पे ही दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जगह से टॉप पे ना दिख के मुझे राइट साइड के टॉप पे दिखाई दे वो। तो वो राइट साइड के टॉप पे दिखाने के लिए गाइस देखिए अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो सिंपली देखिए अब हमें क्या करना है, CSS पे वापस जाना है, ठीक है। CSS पे हम गए, मैं ठीक चाहता हूँ कि वो सबसे पहले तो ये जो मोबाइल आइकन है ना गाइस, ये देखिए यहाँ पे, ये मैं चाहता हूँ कि जब मैं पेज फुल स्क्रीन पे हो ना तो वो मुझे दिखाई ना दे, ठीक है। तो सिंपल है उसके लिए, जैसे हमने इसको हाइड किया, सेम मैं चाहता हूँ कि ये रेस्पॉन्सिव के ऊपर आ जाइए आप पहले तो, ठीक है। जहाँ पे रेस्पॉन्सिव खत्म हो रहा है उसके ठीक यहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, मोबाइल आइकन जो लिखा है इसको सिंपली आप क्या बोल दीजिए, डिस्प्ले नन, सिंपली डिस्प्ले नन, ठीक है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ना, देखिए ध्यान से इस जगह पे देखिए, इस जगह पे ये देखिए यहाँ पे, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये गायब हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट इसको एक्चुअली अभी गायब, ऑलराइट आप देख सकते हो 100% ये एक्चुअल हमारा वेबसाइट ऐसा है। तो आपने नोटिस किया जैसे मैंने रिफ्रेश किया वो हमारा गायब हो चुका है, लेकिन अब जैसे मैं मिनिमाइज करूंगा तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन मुझे वो इस जगह पे नहीं, यहाँ पे राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे चाहिए। तो और वो कब दिखना चाहिए, जब हम 768 के पिक्सल्स पे आते, मतलब हम हमारे आईपैड पिक्सल्स पे पहुंच जाते, ठीक है। बेसिकली 768 पे आजकल बहुत सारे मोबाइल्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल भी कह सकते हो, आईपैड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑलराइट ये तो सिंपल एक ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ऑलराइट ठीक है। देखिए गाइस अब इस पे जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चाहता हूँ कि व्हाइट कलर का हमें मिल जाए ये, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। और ये एंकर टैग था अगर आपको याद होगा, तो इसको सबसे पहले मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ, ठीक है। फ्लोट राइट किया,
ऑलराइट, अब देखिए क्या होता है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको फ्लोट राइट इस साइड दिखाई देगा व्हाइट कलर में, लेकिन मुझे क्या चाहिए इस मार्जिन टॉप चाहिए कितना 30 पिक्सल्स का। मैं चाहता हूँ ऊपर से थोड़ा नीचे और राइट साइड से भी थोड़ा मुझे चाहिए, सो मार्जिन राइट में दे देता हूँ 20 पिक्सल्स का, सिंपल। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए परफेक्टली अब हमें हमारा आइकन बार दिख चुका है। तो गाइस अब हमारा मेन जावास्क्रिप्ट का पाथ आने वाला है, जहां पे मैं चाहता हूं कि जब इस पे क्लिक करूं तो वो हमें परफेक्टली यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए गाइस अब उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए। उसके पहले एक कोड हमें लिखना पड़ेगा, वो है मोबाइल नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस मोबाइल नैव को क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो यहाँ पे वापस कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ गाइस, सिंपली फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे चाहिए, देखिए फ्लोट लेफ्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो वो फ्लोट लेफ्ट में चाहिए और एक के नीचे एक चाहिए। सो फ्लोट लेफ्ट तो हो गया, लेकिन एक के नीचे अगर आपको दिखाना हो ना तो आपको सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक लिख देना है, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक लिखोगे ना गाइस तो वो एक के नीचे एक दिख जाता है, ठीक है। इसका हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, एक और चीज, आप इसमें क्या कीजिए, मार्जिन टॉप दे दीजिए 10 पिक्सल का। इससे क्या होगा कि वो जितने भी हमारे मेन्यू है ना वो एक की उसके उनके ऊपर 10 पिक्सल का हमें गैप दिखाई देगा, जो कि परफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, अभी वो इस जगह पे आके उसको हाइड हो जाना चाहिए था, हमने नन किया था लेकिन वो दिखाई दे रहा है। तो वो ना दिखाई दे उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेन नैप पे नहीं, उसको हमें मेन नैप के जो एलआई है ना उनको फ्लोट लेफ्ट कराना था और उसको डिस्प्ले ब्लॉक कराना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलआई ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर रहा था कि मैं यूएल को दे रहा था, जबकि मुझे यूएल के एलआई को डिस्प्ले ब्लॉक 1 बाय 1, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, केक डिलीवरी, ऑटो ऑर्डर, ऐसे एक के नीचे एक दिख जाना चाहिए। तो अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो परफेक्टली वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं अपने सीएसएस कोड पे जाता हूँ, ठीक है गाइस। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, अब हमारा मेन जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है अब वो हम इस पे लिखने वाले, ठीक है। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एकदम एंड तक आ चुके हैं, हमारा 80% कोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो मुझे वो मेरा नेविगेशन मेन्यू दिखाई दे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मुझे बॉडी टैग के ठीक नीचे जाके स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना लिखा मैंने। यहाँ पे देखिए गाइस अब हम सिंपल फंक्शन चलाने वाले कि जब भी कोई उस वाले आइकन पे क्लिक करेगा तो ये स्लाइड शो नाम का ये जो फंक्शन है वो चल जाना चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन स्लाइड शो, ठीक है। ऑलराइट, देखिए गाइस मैंने फंक्शन को इधर पे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी इस 768 में जैसे हम पहुंचे, अगर इस पे कोई अगर क्लिक करता है आइकन बार पे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि हम ये चेक करेंगे कि वो एफ बार जो है, मतलब ये जो मोबाइल आइकन है, इसको हमने ब्लॉक में हाइड करके रखा है या नहीं। अगर इसको हमने हाइड करके रखा है तो डिस्प्ले कराओ, अगर डिस्प्ले है तो उसको हाइड करा दो। हम सिंपली इतना कोड लिखने वाले, सिंपल क्लिक पे, ठीक है। तो देखिए वो कैसे लिखूंगा गाइस मैं, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक आईडी दे देता हूं मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली इस जगह पे नहीं, यहाँ पे मैं एक क्लास के ठीक बाजू में एक आईडी दे देता हूँ और मैं लिख देता हूँ चेक क्लास दे देता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी आईडी दे सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि इस पहले तो ये जो मेन हमारा ये जो क्लास दिखाई दे रहा है एंकर टैग, इसको मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोड शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। देखिएगा इसमें सबसे पहले तो लिख देता हूँ, आपको तब समझेगा और क्या हो रहा है ये, ठीक है। ऑलराइट, वेयर एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, ऑलराइट कुछ ज़्यादा ही आ गया था वो, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में गाइस डोम के ऊपर वीडियो बनाया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब सिंपली आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे पास एक्स आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अब गाइस मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे बार बार ये क्लास यूज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं सिंपली एक्स के थ्रू कर सकता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कि इफ एक्स, ठीक है, डॉट स्टाइल, मतलब हमने स्टाइल दिया था अगर आपको याद होगा, डॉट डिस्प्ले, ठीक है। देखिएगा इस डिस्प्ले लिख देता हूँ मैं, एक्स डॉट डिस्प्ले, अगर उसका डिस्प्ले, ठीक है, इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू नन है, क्या है गाइस, अगर वो डिस्प्ले नन है इस जगह पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो मैं क्या लिख दूंगा गाइस, एक्स डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक्स डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, मतलब दिखाई देगा। एल्स अगर वो हाइड नहीं है, मतलब अगर वो ब्लॉक को हमने नन करके नहीं रखा है, देन मैं कर देता हूँ नन, इस तरीके से। तो आपने समझा क्या हुआ है, मैंने बोला है कि सबसे पहले तो ये क्लास लिया मैंने, कौन सा क्लास, हमारा ये बटन वाला क्लास, ठीक है, मोबाइल आइकन। अब मैंने क्या लिखा है मोबाइल आइकन में कि ऑलराइट गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में मुझे मोबाइल आइकन नहीं लिखना था यहाँ पे, मुझे किसको क्लास को चेक करना था गाइस, इस वाले क्लास को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ,
ये डिट्टो ये जो आईडी सेम है, ये बस वो मुझे किस पे अप्लाई करना था, हमारे मेन कंटेंट पे। ये जो LI दिखाई दे रहा है लिस्ट पे, हमें बस ये चेक करना है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ ना, अगर ये हमारा जो मेन कंटेंट है ये हाइड है या नहीं। तो 768 में आप देख सकते हो गाइस वो हाइड है, ठीक है, इस जगह पे दिख नहीं रहा है। तो वो अगर हाइड है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर वो हाइड है तो उसको डिस्प्ले करा दो। अगर नहीं हाइड है तो अगर वो हाइड नहीं है तो फिर उसको मतलब हाइड कर दो, समझ रहे हो। अगर हाइड है तो डिस्प्ले कराओ, अगर डिस्प्ले तो हाइड करा दो। बेसिकली कब, जब हम इस पे करेंगे क्लिक पे ये टॉगल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर आप jQuery यूज करते कैसे, सिंपली टॉगल क्लास था उससे हो जाता है सारा काम, लेकिन मैंने सोचा कि जावास्क्रिप्ट ही बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो गाइस आप नोटिस करोगे हमें ये हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं आया। तो इसको परफेक्ट करने के लिए देखिए गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा। गाइस आप देख सकते हो, अगर इसको मैं रिफ्रेश करके वापस इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमें परफेक्टली हमारा वो मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है कि इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो बटन इस साइड शिफ्ट हो जाता है और ये एज इट इज एक लाइन में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, फ्लोट लेफ्ट कराया था और लिस्ट को एक के नीचे एक आने के लिए बोला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक काम करते कि हम style.css पे जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो फ्लोट लेफ्ट, एक काम करते फ्लोट लेफ्ट यहाँ से हटाते हैं हम सबसे पहले, तो ठीक है। तो इससे क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। इसको अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो गाइस, ऑल राइट, परफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब हमारा फ्लोट लेफ्ट नहीं लिखना था LI को, ठीक है। तो क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मेन नैब लेता हूँ, मतलब हमारे UL को लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेन हमारा जो ये नैब है, मेन नैब मतलब ये जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है UL, इसको मुझे पूरा टोटल लेफ्ट पे कराना है। तो इसको मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो सिंगल लाइन पे, जो कि ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, स्पेस कम खाएगा। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो इतना परफेक्टली आ चुका है। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दिया, तो इसलिए क्योंकि मुझे 10 पिक्सल का ऊपर से टॉप चाहिए था, आई मीन मार्जिन चाहिए था। तो देखिए इस पर क्लिक किया, हाइड, लेकिन जैसे क्लिक करता हूँ परफेक्टली वो स्लाइड इन डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एनिमेट यूज किया। देखिए वापस क्लिक करता हूँ, वापस क्लिक करूंगा, परफेक्टली आया। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये एकदम रेस्पॉन्सिव है गाइस हमारा, ये देखिए परफेक्टली ऑल राइट। एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये अभी भी बटन चिपक के आ रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक और पॉइंट है, ठीक है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऑल राइट, यहाँ पे ठीक है। देखिए इस जगह पे गाइस हमारे पास एक और पॉइंट है जहाँ पे हम CSS की उसको मीडिया क्वेरी को तोड़ सकते हैं। बेसिकली ये मोबाइल व्यू है, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मैक्स 7480 से आता है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो बटन फुल है, ठीक है, उसके नीचे एक मार्जिन आ जाए बेसिकली। देखिए इतना इजी, बस आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके मुझे क्या चाहिए, मार्जिन राइट, ठीक है, मार्जिन ऑल राइट, मार्जिन राइट चाहिए मुझे। तो मार्जिन राइट कितना देता हूँ, 20 पिक्सल्स का मार्जिन राइट दे देता हूँ मैं। अब अगर इसको सॉरी मार्जिन बॉटम चाहिए ना, नीचे खिसकाना है उसको, तो सो मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो कैसे परफेक्टली ये मार्जिन बॉटम हमें मिल चुका है। लेकिन अगर आप फॉन्ट साइज देखोगे तो ये फॉन्ट अभी भी बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस ये फॉन्ट मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉन्ट को छोटा करके रखा हुआ है जगह जगह पे। तो वो मैं H1 को एक्सेस करता हूँ अभी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे H1 को मैं अब क्या कर देता हूँ गाइस, 160 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 160%। तो अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा छोटा हो गया और अभी परफेक्ट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये भी वर्क कर रहा है। हमारा नेविगेशन एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हो हमें परफेक्टली आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो गाइस हमने रेस्पॉन्सिव भी क्रिएट किया, हमारा सब रेडी है। मैंने आपको बताया था एंड में मैं आपको बोनस SEO करके दिखाऊंगा इसमें। ओके गाइस, मैं अब आपको लास्ट दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप रेस्पॉन्सिव एक और तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल व्यू है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल व्यू पे इसको अगर रिफ्रेश करोगे ना, तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है वो, ठीक है। तो आपको अभी इतना दिखाई दे रहा है परफेक्टली, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या कीजिए कि जब आप इसको रिफ्रेश करते हो ना, तो मोबाइल में ये अभी फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा नहीं दिखाई दे iPhone 10 में। तो एक चीज आप याद रखिए कि आपको एक टैग ऐड करना होगा, मेटा टैग, ठीक है। मेटा टैग में गाइस आपको क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा नेम, अब उसका नाम लिखिए व्यू पोर्ट, मतलब अगर आप जब भी चेक कर रहे हो उसको किसी भी पोर्ट पे, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या लिखना है आपको, सिंपली कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में आपको लिखना विड्थ, तो ठीक है, विड्थ लिखा, विड्थ मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जिस भी डिवाइस पे आप चेक कर रहे हो उसको, उस डिवाइस का एक्चुअल विड्थ हमारा ये जो वेबसाइट है उसका विड्थ उसका मान लेना चाहिए। मतलब जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हो, जिस डिवाइस
पर भी आप देख लो उसका जितना विड्थ है ना, हमारे वेबसाइट का विड्थ उस पर मैच हो जाना चाहिए, मतलब उतना उसका इक्वल हो जाए, ठीक है। कॉमा दे दीजिए एंड लास्ट में इनिशियल स्केल। तो गाइस ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनिशियल स्केल मतलब जो एक जूम इन करने का एक होता है, तो उसको हम 1.0 रखते हैं गाइस। इसको बस आप इतना मान सकते हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐड करना ही पड़ता है। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आप एटलीस्ट इतना कह सकते हो कि अब आपका वेबसाइट जिस भी मोबाइल डिवाइस पे दिखा जाएगा, किसी भी डिवाइस पे उस पर वो परफेक्टली दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है आईफोन 10 में कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ऑलराइट, एक काम करते हैं पिक्सल 2 में कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। देखिए गाइस पिक्सल 2 में कुछ वो इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो हमने हमारा प्रॉपर रेस्पॉन्सिव चेक किया, हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया, सीएसएस के एनिमेशन यूज किए गाइस। आप देख सकते हो प्रॉपर एनिमेशन दिया, होवर इफेक्ट डाला, इसमें सब एकदम परफेक्ट है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको बताऊंगी ये एसईओ कैसे चेक करना है। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, एसईओ के लिए देखिए W3 वैलिडेटर पे जाना है, ठीक है। आपको W3C वैलिडेटर क्लिक करना है, वहां पे आपको जाके ये सबसे पहले वाले W3C मार्कअप वैलिडेशन दिखाई दे रहा है। सो वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट पे क्लिक करना है, इसको कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। तो अब अगर आप इसको चेक पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपका वेबसाइट एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो गाइस अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, नो एरर्स और वार्निंग टू शो। आप देख सकते हो गाइस जो मैंने अभी ये कोड लिखा ये 100% जेन्युइन है, एसईओ के लिए एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब इसको अगर आप मतलब होस्ट कर दोगे तो ज्यादा चांसेस है कि ये जल्दी जल्दी, अगर कंटेंट इज द मेन, ठीक है, कंटेंट ही सबसे मेन है। हालांकि हमारे वेबसाइट में कुछ कंटेंट है नहीं, लेकिन आप देख सकते हो एकदम एरर फ्री है, तो ये ज्यादा इजी होगा वेबसाइट को चेक करने के लिए, गूगल रैंक में आने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये एसईओ में आप देख सकते हो परफेक्ट हो चुका है, ये हमें 100 आउट ऑफ 100 मिल रहा है इस कोड में। तो गाइस आपको आई होप वीडियो पसंद आया, आपको समझा होगा कि इतना परफेक्ट और इतना सुंदर वेबसाइट है कैसे हम सिंपली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं, इसको प्रॉपर रेस्पॉन्सिव कैसे यूज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मीडिया क्वेरी भी समझा होगा। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को गाइस से फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी समझ जाए, क्योंकि बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, बिलीव में गाइस बूटस्ट्रैप आपको एकदम इजी लगेगा एंड देन एंगुलर आपके लिए वो इजी होते ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन यही है, इसी में सारे हमें CSS सब अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने इससे किया मतलब आप परफेक्ट हो जाओगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट है प्लीज़ आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।